मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। कहते हैं जीवन मरण पहले से डिसाइडेड होता है, पर यह भी कहा जाता है कि अगर समय से पहले कोई चला जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। पर अगर भगवान डिसाइड करके भेजता है जाने का समय, तो समय से पहले कोई कैसे जा सकता है? और मेरा दूसरा सवाल, कहते हैं कि जब जाने वाला चला जाए तो रोते नहीं, क्योंकि वो नई यात्रा शुरू करता है और आपको उसे जाने देना चाहिए। पर जब कोई अचानक से आपके घर से चला जाए तो लोग आपको कहते हैं भूलो आगे बढ़ो, इसी का नाम जिंदगी है। आप नहीं भूल पाते हो। बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या नाम है बहन आपका? पूजा। इसको तर्क पर तो उतारना बहुत कसौटी की बात है, पर प्रश्न बहुत प्यारा है। एक होती मौत, एक होती अकाल मौत। एक मृत्यु होती है। मृत्यु एक अवस्था के बाद, अवस्था के साथ होती है। जब व्यक्ति की बहुत अवस्था हो जाती है, मृत्यु होती है, तो उसको मौत कहते हैं। लेकिन एक होती है साधनों के कारण, दैहिक कारण, दैविक कारण या भौतिकीय संसाधनों के कारण कोई ऐसी घटना घट जाती है कि शरीर छूट जाता है, उसको अकाल मौत कहते हैं। आपने एक प्रश्न का कोड किया कि ईश्वर भेजता है सबको, कि इसका ये फिक्स है। ये बात तो तय है कि फिक्स है। जैसे पेपर के 3 घंटे में पेपर देना फिक्स है, पर कोई बच्चा बहुत स्पीड में लिख करके बाहर निकल आए तो उसमें पेपर के घंटे को निश्चित करने वाली की गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो निश्चित प्रकार, हम अगर लापरवाही करेंगे या कोई देवयोग बन गया या कोई रोग बन गया और उस कारण से अगर बहुत जल्दी आयु के पहले शरीर छूट गया, उसमें ईश्वर की गलती नहीं है। इसलिए तन भी हमने कि शायद ये कोड बोला हो या ना बोला हो, हम 10 लाख की गाड़ी में डीजल की जगह केरोसिन नहीं डालते ताकि इंजन खराब ना हो जाए, पर करोड़ों की गाड़ी में हम जरूर गंदा भोजन, गंदा खाना पीना डाल रहे हैं, ये ख्याल नहीं रख रहे हैं। यही इंसान की मूर्खता है। तो इसको अकाल मौत कहते। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो चला जाता है उसको भूल जाना चाहिए, वरना उसको कष्ट पहुंचता। शायद ऐसे ही था। देखिए, संसार में सब कुछ भूला जा सकता है, और भारत को और दुनिया को भूलने की बहुत बेहतरीन आदत है, और भूल ही जाते हैं लोग। कुछ लोग हैं जो भूल करके भी भूल नहीं पाते हैं, और बात ये नहीं है कि आपके याद करने से वो वापस आएगा, पर लोग और शास्त्र और ऐसा मत कहते हैं कि हम बार बार किसी को याद करें, उसकी आत्मा आकर्षित होती है, अतृप्त रहती है, फिर वो पुनर्जन्म की यात्रा में बाधक हो जाता है, थोड़ा देरी से पुनर्जन्म होता है। इसलिए जीवन में आना जाना एक क्रम है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सब कुछ छूटता है, तन का कपड़ा भी छूटता है, एक दिन तुम्हें भी छूटना है। इसलिए हमको ईश्वर की गति मान करके आगे बढ़ देना चाहिए, इस बात को ही मानना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन के कूलर। आप जो मर्जी कह लो, मैं हमेशा आपकी कथा सुनती हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो लोग पूछते हैं और हमें आंसर मिल जाते हैं। धन्यवाद। गुरुजी, हमने हमेशा देखा है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, बट आज के टाइम पे जो आपके साथ बुरा करता है वो ज़्यादा खुश है, ज़्यादा सुखी है, और आप सही करके भी कई बार इतना दुख भुगतते हो, वो क्यों होता है? ताली बजाकर इनका धन्यवाद दो। प्रश्न बहुत प्यारा है और आप हमको फॉलो करती हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निधि। कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में? सिडनी में ही हूँ। सिडनी में रहते। बहुत अच्छा। कितने सालों से? 12 सालों से। 14 साल वनवास के 2 साल बच्चे। राम जी को 14 साल का मेरा विनोद, बुरा न माने। उत्तर सुनिए। हमारी नजर में बुरा करने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है, अच्छा करने वाला हमेशा परेशान रहता है। पर यह दृष्टि हमारी है क्योंकि हम परेशान हैं। ये दृष्टि हमारी है क्योंकि हम परेशान हैं। हमें लग रहा इसका पेट खराब होता है ना, उसको सब लोग ऐसे नजर आते हैं कि इनका भी खराब ही है। तो ये दृष्टि हमारी है, तो हमको लग रहा है कि ये प्रसन्न है, पर अब तो ऐसा होता नहीं। जो बुरा करता है वो कुछ दिन मजे जरूर लेता है, पर परिणाम भयावह होता है। उदाहरण, चेहरे पर होने वाली कोई भी फुंसी जानते हो? हाँ, उसको क्या कहते हैं? पिंपल। पिंपल्स।
चेहरे पर होने वाले कोई भी पिंपल्स को आप मेकअप करके ढक तो सकते हो, दवाई लेकर के उसको दबा सकते हो, पर खत्म नहीं कर सकते, वो फिर घाव बन करके आता है। ऐसे ही होता है बुरा करने वाला व्यक्ति। बुरा करने वाला आदमी पैसा कमा कर कुछ दिन मजे तो उड़ा लेता है, पर वो घाव जिंदगी में खतरनाक आता है कि वो संभाल नहीं पाता है। दूसरा, अच्छाई करने वाला परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। कौरव 100 थे, एक नहीं बचे, पांडव 5 थे, एक नहीं मरे, क्योंकि ये सत्य के साथ थे, वो असत्य के साथ, ये धर्म के साथ थे, वो अधर्म के साथ। इसलिए आप ये विचार मत करो कि कौन प्रसन्न है कौन नहीं है। आप अपनी सृष्टि पहले प्रसन्न करो, अपनी दृष्टि पहले प्रसन्न करो, तो तुम्हें पूरी सृष्टि प्रसन्न नजर आएगी। इसका मतलब अभी आप अधूरे हो, बहुत कमजोर हो, अभी आपने हमें सुना ही नहीं। हम तो ये भी कहते हैं कि गाड़ी टूटने में भी प्रभु का थैंक यू, नई गाड़ी लेने का नया रास्ता। आप अगर हमारे फॉलो हो तो आप चौंकेंगे कि हमें कैसी जिंदगी जीते हैं। हमें तो लोग भारत में थोक में गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदुत्व की बात करें, क्योंकि हम मुंह पे बोल देते हैं। हमें तो कई महात्मा भी गाली देते, और तो छोड़ो अपने गाली देते। इसलिए देते हमने इतना कह दिया कि कई लोगों ने कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी, गालियां मिली, और हमने क्या गलत बोला भाई, रियल बोला, बोल दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी गालियों से हैरान हो गए, वो हमसे हैरान है कि हम हैरान नहीं है। वो हमसे हैरान है कि हम हैरान, अभी आपने हमको फॉलो नहीं किया। अगर आप हमको फॉलो करती बहन तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता, क्योंकि हम तो उस सिद्धांत पे जीने वाले आदमी, उस क्रांति वाले आदमी है कि सब कुछ लुट गया हो पर तू मिल गया फिर भी मैं बादशाह है। तो आप ये देखना बंद करो कि कौन प्रसन्न है और कौन परेशान है। अपनी बात करो, आप कैसे प्रसन्न होगी। और आपको प्रसन्न होने का एक ही सूत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो सतवार पाठ कर कोई, छूट है बंदी महासुख होई। जो भी हनुमान जी के 100 पाठ के अनुष्ठान को करेगा, हनुमान चालीसा के 7 यानी 100 पाठ के अनुष्ठान को करेगा, वह बंधनों से छूट जाएगा। कौन कौन से बंधन? संसार का बंधन, माया का बंधन, भोग का बंधन, रोग का बंधन, कामनाओं का बंधन, व्याधियों का बंधन, उपद्रवों का बंधन, वासना का बंधन, द्वेष का बंधन या तंत्र मंत्र का बंधन कोई भी लगा हो, हनुमान जी की हनुमान चालीसा के 100 पाठ करके अनुष्ठान करने वाले साधक को उन बंधनों से मुक्ति मिलती है और महासुख पा जाता है।